तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। जानते हो शीदे की जमानत के पीछे किसका हाथ है? चौधरी दस्तगीर का, तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ का। हेलो हेलो, कौन था? मौसम भाई का। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, यूं ही हाल चाल पूछ रहे थे। अगर यूं ही हाल चाल पूछ रहे थे तो फिर परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, परेशान का हूँ। Are you sure? या और बख्तू, बेगम साहब बुला रही तेरे को। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? क्या हुआ? डर क्यों गया है? सब खैरियत है ना? कोई चोरी वोरी तो नहीं की ना तूने? जाके पूछ ले क्या काम है, खैरियत है। चल जा, उठ। जब देखो सोचों में गुम रहता है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो तुम? जी मैम। तुम्हें पता होगा कि दिलावर की मंगनी तय हो गई है। नहीं। अच्छा, तुम तो उसके खास बंदे हो, बताया नहीं दिलावर ने तुम्हें? जानती हूँ अपने बेटे को कितनी अहमियत देता है उन बातों। उसे तो खुद याद दिलाना पड़ता है कि उसकी मंगनी तय हो गई। खैर, फंक्शन के छोटे बड़े सारे काम तुमने संभाल लिए। जी मैम, आप बेफिक्र हो जाएं। ऑफिस आकर मत बैठ जाया करो, बल्कि यहाँ अंदर आ जाया करो। दिलावर एतबार करता है तुम पर, इसीलिए मैं भी तुम पर एतबार करके सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। आज से? हाँ, कोई मसला है क्या? नहीं। ठीक है, जाओ। तुमने फैसला कर लिया ना नौकरी छोड़ने का? वो मुझे डर लग रहा है, शीदा ना वो आ गया है अब, और तुम्हारे नहीं, मतलब ये कि अगर उसको पता चल गया कि तुम्हारा अब वो मलिक साहब से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो क्या होगा बेटा? वो कुछ नहीं करेगा। जेल से छूट गया तो क्या हुआ? कब तक भागेगा? कब तक चुपता फिरेगा? मुझे इस बात का यकीन है कि उसे सजा जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन इस बार उसको सजा कौन दिलाएगा? ऐसे बदमाश लोगों के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ होते हैं।
मलिक साहब अपनी मंगनी में मसरूफ हो गए और अब शादी में मसरूफ हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? नहीं डरो, कुछ नहीं होगा। ओ खुद भी हाथ पैर चला ले, ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे मालिक हो हमारा। हाँ हूँ, तू अपना काम कर, गाड़ियाँ गंदी हो रही हैं, चल झाड़ू पोछा लगा। अच्छा, झाड़ पोछ कर निकल, ठीक है? और फूल सारे के सारे ताजा होने चाहिए, ये ना हो कि भूसे हुए फूल उठा के ले आओ तुम लोग। ये लुक्स कैसी रहेंगी? कुछ ज़्यादा ही फेक लग रही है, मुझे नेचुरल लुक पसंद है। तो एक दिन की बात है, वैसे भी रोज तो देखते हो मुझे नेचुरल लुक में। रियली? मुझे टॉन्ट कर रहे हो? क्यों? मतलब इतना बड़ा इवेंट है, सारे मीडिया की टेंशन हम पे होगी, एंड यू वांट कि मैं बस ऐसे ही मुंह उठा के चली आऊँ? सर एंगेजमेंट। अगर अपनी ही मर्जी करनी है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो दिल में आए करो। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या क्या लगता है तुम्हें? यही, बहुत काम मुझसे छुप कर किए जा रहे हैं, ये जानबूझकर मुझसे छुपाए जा रहे हैं। मसलन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। कौन? मैडम जी मैं शीदा बात कर रहा हूँ। बाद में बात करती हूँ। फ्रेंड था एक। मैंने तो नहीं पूछा किसका फ़ोन था। बहरहाल अम्मी का मुझे फ़ोन आ रहा है, मुझे घर जाए कुछ ज़रूरी मामला डिस्कस करने हैं। I'll see you later. बाय। मक्तू, बेगम साहबा बुला रही हूँ। ठीक है, तू चल, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ये जेवरात वगैरह सब पैक करवाने हैं, ठीक है? बख्तू को दे देना, अच्छे से पैक करवा कर ले आएगा। और मंगनी की तकरीब से पहले ये तमाम जेवरात और कपड़े चौधरी साहब के घर पहुंच जाने चाहिए, ठीक है? और बख्तू, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उठाओ। ठीक से करना सब कुछ। वो मैम, कल एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, छुट्टी मिल सकती है? नहीं। अगर मैं थोड़ा लेट आ जाऊं काम पे कल तो?
ठीक है। थैंक यू मैम। बाबा मैं नहीं जानती थी वो बंदा इस तरह से चिपक जाएगा। कुछ करना होगा, उसको रोकना होगा मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, वरना कुछ बुरा कर दूंगी मैं उसके साथ। किसकी बात कर रही हो? वो शीदा जिसकी जमानत करवाई थी हमने, गलती हो गई। हर वक्त मुझे कॉल करता है, He's trying to blackmail me। तुम्हें उसे ऑफिस में नहीं बुलाना चाहिए था, और ये जताने की जरूरत नहीं थी कि उसकी जमानत हमने करवाई है, क्योंकि वो जानता है कि उसके गिर्द घेरा दिलावर मलिक ने तंग किया। अब जब उसे पता चल गया कि तुम दोनों की मंगनी होने जा रही है तो वो ब्लैकमेल करेगा। दिलावर की बातों से लगता है कि उसे शक हो गया है। कुछ नहीं हो, तुम्हारी मंगनी दिलावर के साथ हुई है तो शादी भी उसी के साथ होगी। जस्ट रिलैक्स। क्या कर रही हो तुम? ये कपड़े क्यों डाल रही हो बैग में? माँ बताया था ना 2 इंटरव्यू हैं, उन्हीं की तैयारी है। बेगम साहिबा ना उन्होंने छुट्टी नहीं दी, वहीं से वहीं जाऊंगी। बस दुआ करना इंटरव्यू अच्छे से हो जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रही। भाई के जूते पहन के गए, मामला क्या है? हाँ बोल। हाँ शीदे, आज काफी दिनों के बाद निकली है। पक्की बात, तूने खुद देखा? अच्छा मैं आता हूँ। ए शीदे, किधर जा रहा है? पुराना हिसाब चुकाने जा रहा हूँ, उससे आके मिलता हूँ बाद में। इधर अंदर? अंदर क्या काम है? वो जो लड़की गई है मैं जानता हूँ उसको। अंदर बहुत सी लड़कियां गई है भाई साहब, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप बाहर इंतजार कर रहे हैं और जिससे मिलना है उसको बाद में मिल लीजिएगा। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम शीदा है, शीदा। क्या शीदा? बाहर निकल यहाँ से। नाराज क्यों हो रहा है यार? चल इधर से। कल उधर जा रहा हूँ। आपका रिजल्ट आने वाला है, जी सर। उसके बाद क्या इरादा है? सर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करूँगी। ऑफिसर बन जाएंगी तो ये मामूली सी जॉब छोड़ जाएंगी? नहीं सर, मेरे लिए जॉब मामूली नहीं है, और वैसे भी काम तो काम होता है। मुझे इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है इस जॉब की, तो मैं तो खुशी से करना चाहूँगी।
ब्लडी ब्लैकमेलर। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। सुने जी। हम ना कहते थे कोई गड़बड़। कैसी गड़बड़? शरीफा की लड़की बुर्का पहन के निकली है इतने दिनों बाद, जब से इम्तिहानात खत्म हुए। हाँ तो हमें क्या गर्ज उनसे, खुद ही कयामत के दिन अल्लाह को जवाब दे होंगे। हमें तो लगता है उसने नौकरी शुरू कर दी। आप तो कहते हैं नौकरी करने वाली औरत होती है। तो एक जगह पढ़ा था मैंने, अमीन, अमीन। जनाब। ये बख्तू क्यों नहीं आया अभी तक? सर जी वो तो आज के दिन कामों से बचने के लिए बेगम साहिबा से छुट्टी मांग रहा था, मगर बेगम साहिबा ने उसे छुट्टी दी नहीं। फिर कहने लगा कि मैं देर से आऊँगा। ऐसा क्या काम पड़ गया उसे? उसे क्या काम पड़ सकता है जी, वो तो बस घर के कामों से छुपने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढता है। और अब तो आपने भी खुद देख लिया ना।
क्या ऑर्डर है? ओ दो दूध पत्ती ले आए और एक ले आए। हेलो मैडम जी, मैं शीत। हेलो हेलो, यार एक कॉल करनी। हेलो हेलो मैडम जी, वो मैं मोबाइल से कॉल कर रहा था, आपको कॉल लग नहीं थी। चाइना का मोबाइल है ना, तो इसलिए मैं होटल से फोन कर रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे बार बार आपको फोन करना पड़ रहा है। लंबी बात की मुझे आदत नहीं है, कुछ काम है तो फौरन बोलो। जी बिल्कुल काम की बात है। मैं बख्तू की बहन का पीछा करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत गड़बड़ लग रही है मुझे, बहुत ही बड़ी गड़बड़। क्या? कैसी गड़बड़? मुझे लगता है बख्तू की बहन और छोटे मलिक साहब के बहुत खास ताल्लुकात हैं, क्लोज वाले। What? जी ये देखिए, 2 दिन पहले बख्तू एक ऑफिस में एप्लीकेशन लेके गया था जॉब की। उसी दफ्तर में उसकी बहन आज इंटरव्यू देने गई थी और वापसी में इस होटल में आई है। बहुत मशकूक हरकतें कर रही है। मुझे लगता है कि मलिक साहब ने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया है। इससे पहले कि मलिक साहब यहाँ आ जाएं, तो आप दोनों को आकर रंगे हाथों पकड़ लें। बकवास बंद करो। मेरी अभी बात हुई दिलावर साहब से, वो घर पर है। अच्छा, तो मलिक साहब के किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा, जरा चेक करें आप। नन ऑफ माई बिजनेस। खबरदार जो अंदर यहाँ कॉल की है। अब अच्छा बात सुन, चाइना मोबाइल। तमीज नहीं है, लेडीज वॉशरूम के सामने क्यों खड़े हुए? सॉरी, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। लेडीज वॉशरूम में से ये औरत निकली, तो बख्तावर कहाँ गई? बख्तू?
अरे बख्तू, कहाँ रह गया था तू? दिलावर साहब कब से तेरा पूछ रहे हैं। क्यों? क्यों क्या मतलब? अब एक तो जिस दिन हवेली में काम होते हैं ना, उस दिन तेरे को जाती काम पड़ जाते हैं। चल अंदर बुला रहे हैं तेरे को, चल। हाँ, बैग रख के आ रहा हूँ दफ्तर में, तू चल। आ रहा हूँ बैग रख के। एक नंबर का सुस्त इंसान, कब से बुला रहे हैं इसको। बख्तू, ओ बख्तू, अबे कहाँ रह गया तू? बैग रखने गया था, ऊपर जाके सो ही गया तू। चल बुला रहे हैं तेरे को। आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, जल्दी आ। आ रहा हूँ। देर लगाते हैं, गुस्सा कर रहे हैं वो, जल्दी आ जा। अरे बख्तू, कहाँ गायब था तू सुबह से? सब यहाँ तेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ वो एक काम था, मैं बता के गया था बेगम साहब। अच्छा देख, कैसी लग रही है बता। प्यारी है ना? बेगम साहिबा ने लेके दी है, और पता है तुझे नया जोड़ा भी लेके दिया है। अरे दिलावर साहब की मंगनी है, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा ये तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ इतना? सब खैर तो है ना? मैं ठीक हूँ। सुन, वो दिलावर सर ने मेरा नहीं पूछा? पता नहीं, वो तो सुबह से खुद मसरूफ हैं। अभी गए हुरिया बीबी के साथ शॉपिंग पर। इतना कुछ है कि खरीदारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जरा सोचो, ये तो मंगनी है, शादी होगी तो क्या होगा? नूरा, यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ भी कोई मिलता है ना, गप्पे मारना शुरू हो जाती हो। किचन में बहुत काम पड़ा है, आजा। और ये दांत क्या निकालती रहती हो, पगली कहीं की? आजा। नजरे करम कर दे। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ तो है। तुम झूठ बोल के यूं मुझसे टाल नहीं सकते। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, और अगर अच्छी तरह जानती ही होती तो मसला ना होता कोई। तुम कभी खुल के बात नहीं करते। अगर कोई बात है दिल में तो बता दो, अभी भी वक्त है। कुछ नहीं है। बाय द वे, मंगनी के बाद वेकेशन प्लान करें फैमिली के साथ चंद दिन की। अम्मी और बाबा भी खुश हो जाएंगे। ग्रेट आइडिया, लेकिन चंद दिन क्यों? पूरे महीने की करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? कोई काम है क्या? बिजली का बिल जमा करवाना है। बख्तू बाहर जाए तो उससे कहिएगा लेता जाए। वो तो सुबह सुबह निकल गया। चला गया? मैं तो कब से दरवाजे पे नजरें लगाए बैठी थी। बख्तावर ने नौकरी शुरू कर दी क्या? हम तुम्हें वक्त पे किराया देते हैं ना, अपने काम से काम रखते हैं। क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हुई हो? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? हाय हाय, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? खामखा खफा होने लगी आप। वो दोनों साथ गए। दोनों एक ही बुर्का पहन के निकले? लड़की वालों की तरफ से जो तहाइफ आएंगे, और हाँ वो मंगनी की अंगूठी, वो मुझे फंक्शन से पहले ही दे देना, ठीक है? समझ आ रही है बात? जी। हाँ, और अब मैं
एक्चुअली लोगों से मिलने जुलने में बिजी होंगी, तो अगर चीज़ें उधर उधर हो गई तो मसला हो जाएगा, तो ज़रा ख्याल रखना। बख्तू तुमसे कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। जी मैम आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ बहुत कीमती चीज़ें होंगी ना सारी। बख्तू क्या हुआ? तुम्हारे घर में कौन कौन है? कौन कौन है तुम्हारे घर में? और मैं और वो मेरी माँ है मेरी, और एक जुड़वा बहन है। अच्छा, तो कर उन्हें भी ले आना दावत में। हमें अच्छा लगता है अगर हमारे मुलाजमीन भी हमारी खुशियों में शरीक हो, हम उन्हें अपनी फैमिली ही समझते हैं। जी मैम शुक्रिया आपका। ठीक है जाओ तुम। जी मिसेस ज़ुबैर कैसी हैं आप? हाँ हाँ कल आना है आपने। वाह भाई, क्या बात है तेरी, बड़ी दावत शावत कर रहा है, बहुत खुश नजर आ रहा है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? ये समझ ले कि लॉटरी लग गई है। हम दोस्तों को नहीं बताएगा क्या? बताऊंगा, सबको सब कुछ बताऊंगा। कसम से इस चूहे बिल्ली के खेल में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़े अरसे से मैं इस मौके की तलाश में था। अरे भाई ऐसे पहेलियां बुझवाता रहेगा या कुछ बताएगा भी? बता जीते, ऐसा कौन सा कानून का खजाना तेरे हाथ लगा है? ये समझ ले कि भरे मजमे में जलील करने वाली अब पैर पकड़कर माफी मांगेगी। अच्छा तो तू उसकी बात कर रहा है? बड़ी कोई टेढ़ी चीज है भाई वो। कैसे काबू किया तूने उस शिकार को? कभी कभार मछली खुद ही आकर जाल में फंस जाती है। अभी मैं सिर्फ इसके मजे लूंगा, जाल में फंसी मछली को तड़पते हुए मचलते हुए देखूंगा। फिलहाल शिकार पकड़ने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। मजे का खाना है यार। अकेले आ गए? हम तो समझे अपनी बहन को साथ लाएंगे। आपका कोई हक नहीं है इस तरह के सवाल जवाब करने का। देख लें, सुबह से गायब है, कहीं फिर से भाग ना गई हो। बिला वजह के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, सबूत है तो बात। शोर मचाया हुआ है भाभी जी आपने, बिला वजह अपने किराएदारों पर।